भगवान गणेश की विदाई देश के इतिहास में दर्ज होगी, जिनमें होगी कुछ खास बातें। जी हाँ, भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन हो चुका है, लेकिन उनके साथ ही विघ्नहर्ता मानो जाते जाते बहुत कुछ सिखा गए। बात करेंगे पिछले साल और इस साल के फर्क की, जिसमें मूर्तियां, साज सज्जा, ढोल नगाड़े की बात होगी। कल और आज का फर्क महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में देखने को मिला। इस बार जो बहुत सी होड़ थी वो खत्म हो गई, जिसमें मूर्तियां ऊंची कितनी हो इस बात की भी होड़ खत्म हो गई। 10 दिनों तक कान फाड़ू लाउडस्पीकर नहीं बजा पंडाल में। भगवान गणेश की मूर्तियां छोटी थी, सबों ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की, अपने अपने घरों में किए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। लगभग 130 सालों में कभी ऐसा महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला कि बप्पा की मूर्ति आ रही हो या जा रही हो, ढोल नगाड़ा ना बजा हो। साथ ही इस बार मूर्तियों भी कम बिठाई गई और इसमें सबसे अहम बात देखने को मिला कि लोगों ने ज़्यादातर मूर्तियां इको फ्रेंडली बनाए थे, जिसकी वजह से भगवान की मूर्ति विसर्जन करने पर मिट्टी पिघल जा रही थी। इस बार पूरे महाराष्ट्र में कृत्रिम तालाब बनाए गए थे, जिसमें बप्पा की मूर्तियों को विसर्जन किया गया, जो एक बेहतर साबित हुआ। जिसकी वजह से एक बात यह देखने को मिली कि कहीं नागरिक किसी दुर्घटना का शिकार नहीं बने। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले और आज की बात की जाए तो दुर्घटना मूर्ति विसर्जन के वक्त न के बराबर हुई। जिसमें जो सुखद बात घटी है उस पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। हमने नेचर का कोई नुकसान नहीं होने दिया। जैसा आपने देखा कि कृत्रिम तालाब में मूर्तियां विसर्जित की गई, जिसकी वजह से उन तालाबों में रहने वाले नन्हे नन्हे जीवों को नई जिंदगी मिल गई। इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोस्तों, यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी या नहीं, यह आने वाले समय में साफ होगा। पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि दुख सुख की जननी है। आपको नहीं लगता कि जिस सादगी से भगवान हमारे घर विराजे थे, उन्होंने आज के हालात को देखते हुए यह संदेश दिए कि सादा जीवन और उच्च विचार, तो काफ़ी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने इष्ट देव विघ्नहर्ता के विदाई के वक्त का यह नज़ारा है। इस बार भीड़ भाड़, ढोल नगाड़े नहीं थे। श्रद्धालु भगवान गणेश को श्रद्धा सुमन चढ़ा कर विदा किए। वहीं हमने श्रद्धालुओं से पूछा कि पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आया और अपने बप्पा से क्या मांगा। तो भक्तों का यही कहना था कि बप्पा पहले की तरह हालात बना दे। सुने भक्तों का क्या कहना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई सीबीडी बेलापुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तालाब पे भक्त आ रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष की बात की जाए तो जो हर्ष उल्लास होना चाहिए वो पूरी तरह से नादारद है। पहले देखा ही जाता था कि लोग जब बप्पा की मूर्ति लेकर आते थे विसर्जन के लिए तो नाचते गाते आते थे, लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब है। बप्पा की मूर्ति तो ला रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं और वो विसर्जन के लिए चला जाता है। कहीं ना कहीं इस महामारी का खौफ है और देश की जो आर्थिक दशा है उसकी बात करना शायद इस वक्त फिजूल होगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। तानिया जी, ये बताएं कि आप पिछले 10 दिन से गणपति बप्पा की मूर्ति का पूजा कर रहे थे। पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष की बात की जाए तो क्या आपको अलग महसूस हुआ? जो शोर और जो आवाज़ पूरे बिल्डिंग, पूरे सोसाइटी में गूंजा करती थी, अब वो सिर्फ अपने अपने घरों तक सीमित थी। वहाँ भी हम बस किसी को बुलाना, किसी को इनवाइट करना, वो सब भी इस बार सब कम हो गया था। सब वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। लोग प्रसाद ले रहे थे, बप्पा का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे क्या? वो जब कोई घर आए तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन घर आना ही मुश्किल है, तो फिर प्रसाद सिर्फ जो घर में है उन्हीं सदस्यों को। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि बाहर के लोग भगवान के प्रसाद भी नहीं खा सके। यानी डर इतना ज़्यादा लोगों के दिलो दिमाग में फैल गया है कि बप्पा की मूर्ति लाए हैं तो भी डर जो है उनके दिलो दिमाग से नहीं निकला है। जी, तो अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बताएं कि आपने 10 दिन बप्पा की पूजा अर्चना की, तो आपने अपने लिए क्या मांगा और देश के लिए क्या मांगा? वही जो सब मांग रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, जो महामारी है उसका डर कम हो और लोग और ठीक हो जाए।
उनका डर कम हो। जैसे आपने सही कहा कि डर कम होना ज़रूरी है, जी। वही एक कारण है जिससे और लोग मर रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है क्योंकि डर से। तानी जी क्या करती हैं आप? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट हैं आप? ओके। तो आपको कुछ ज़्यादा डर लगता है? क्योंकि हमने देखा है कि इतने सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं जी। और फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर रहे हैं, वो ठीक होकर वापस ड्यूटी पर आ रहे हैं। जी। पर एक डर होता है क्योंकि वो अगर अपने फैमिली में घर वापस जा रहे हैं तो उनके कारण और लोगों को भी खतरा है। जी। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ वो रह रहे हॉस्टल में रहें, क्योंकि सोसाइटी लोग भी उनको उनकी तरफ। वहीं इस तालाब पर दूसरे व्यक्ति से बात की गई जो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आए थे बप्पा की मूर्ति विसर्जन करते वक्त उनसे पूछा, तब उनका कहना था कि भगवान गणेश हमारे राजनेताओं को शांति दे, ज्ञान दे, ताकि देश में खुशहाली आए। देश किस ओर जा रहा है सबको पता है, पर अगर इसे नहीं संभाला गया तो भारत का भाग्य कितना भयावह होगा जिसे संभालना काफी मुश्किल होगा। हम यहीं पर पास में सीवुड्स में एनआरआई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। जी, टोटल कुल मिला के आपने 10 दिन के गणपति को बिठाए थे, आज विसर्जन कर दिया आज आपने। विसर्जन। तो सर ये जानना चाहेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस साल की अगर बात की जाए तो आपने क्या फर्क महसूस किया? ये बार एक तो हमारे कॉलोनी में ही, क्योंकि हमारी कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, तो कॉलोनी में ही बहुत बड़े गणपति का और बहुत बड़ा सुंदर आयोजन होता है। वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होती है बच्चों से लेके सबके लिए। ये बार ऑब्वियसली अभी वो पॉसिबल नहीं था, तो एक जो कम्युनिटी और सब एक साथ आके जो कॉम्पिटिशन्स करते हैं, एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शंस होती है, मिलना जुलना होता है इस बहाने, वो सब ये बार नहीं हो सका। ये बार हर एक ने अपने अपने घर में ही गणपति किए हैं। काफ़ी लोगों ने 1.5 दिन का गणपति किया है, कुछ जन 5 दिन के, और हमारे जैसे 10-11 दिन के होते हैं हमारे ये हुए। लेकिन ये बार वो सब जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है वो गणपति के अवसर में जो होना होता है वो ये बार नहीं हो पाया। सर 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने लिए और देश के लिए क्या मांगा? देश के लिए तो वैसे सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल कोरोना तो है ही, लेकिन जो हमारी इकनॉमी है वो बढ़े, जो खास करके लोगों के ऊपर जिनकी नौकरियां गई हैं या जिनके बिजनेस में जिनको कम ये हुआ है, एक लोअर लेवल पे और मिडिल क्लास में ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है, उनकी इकनॉमी भी सुधरनी चाहिए, सबकी इकनॉमी सुधरनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ये मांगा होना चाहिए। बहुत अच्छा मांगा आपने, लेकिन जब आपने जीडीपी और लोगों की नौकरी की बात कर दी तो मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? क्योंकि अब तक जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कहा है कि सब भगवान ने कर दिया है, तो क्या आप भी ये मान के चल रहे हो कि भगवान ने ही कर दिया है? ये एक्ट ऑफ गॉड, ये लॉ में एक कंसेप्ट होती है जी, लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड फोर्स मेजर हम जिसको कहते हैं जी, ये फोर्स मेजर या एक्ट ऑफ गॉड उतने हद तक नहीं है कि जितनी हमारी गलत पॉलिसियाँ पिछले 4-5 साल से चली जी। हैं, वो जितनी जिम्मेदार हैं उतनी एक्ट ऑफ गॉड जिम्मेदार नहीं है। वहाँ खास करके सेंटर में जो बैठे हैं उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी टैलेंट डेफिसिट गवर्नमेंट सेंटर में बैठा हुआ, हर रोज़ मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ नया डिस्ट्रैक्शन खड़ा कर देते हैं एंड इकोनॉमी से ध्यान हटाते हैं। तो सबसे बड़े जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आपने मीडिया की अगर बात की तो आपको लग रहा है कि आज मीडिया को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, निभानी चाहिए, वो पूरी तरह से मीडिया जिम्मेदारी निभा रही है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में पिछले 4-5 साल से जैसे हर एक इंस्टीट्यूशन तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, मीडिया भी स्यूडो कंट्रोल जो आ गए हैं मीडिया के ऊपर, अलग अलग तरह से फ्रंट कंपनीज करके जो सेंटर में पावर में जो है उनके स्यूडो जो लोग आ गए हैं, उसकी वजह से मीडिया अपनी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक नहीं ये कर रही है। आज अब पहले जैसे मैं भी एक बड़े मीडिया हाउस के लिए लिखता था पहले, तो जितना इंडिपेंडेंस और फ्रीडम था मीडिया का, आज की तारीख में उतना डेफिनेटली नहीं है। मीडिया के ऊपर आज पूरी तरह से आप भरोसा नहीं रख सकते कुछ चैनल्स छोड़ के जी। तो इसलिए मीडिया आज अपनी जिम्मेदारी डेफिनेटली नहीं निभा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक शब्दों में अगर आपको बोला जाए कि इन सबों की बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप?
प्रार्थना ही करनी चाहिए इनकी, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और लोगों को गुमराह करना बंद करे और सही में काम करे। अगर कुछ नहीं आता है तो सलाह मांगने में कोई छोटेपन नहीं होता है, सलाह मांगे लोगों से प्रॉपर। वहीं और एक भक्त जो अपने बच्चे के साथ आए हुए थे, नन्हे बालक के हाथ में भगवान गणेश की सवारी यानी मूसक महाराज थे, जिसे बड़े ही प्यार से संभाल रखा था। उसे देख लग रहा था जैसे मूसक महाराज को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वहीं दूसरी मासूम सी बच्ची जो बड़े श्रद्धा के साथ बप्पा की आरती उतार रही थी, जिसे सब निहार रहे थे। हमने उनके अभिभावक से बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त नवी मुंबई बेलापुर के चिंचोली तालाब पर मौजूद हूँ और लगभग 3:30 का समय हो चुका है और लोग अपने अपने घरों से भगवान गणेश की मूर्तियाँ ला रहे हैं विसर्जन के लिए। हकीकत अगर बात की जाए इस महामारी के दौर में, इस बार गणपति की जो त्यौहार है पिछले साल की तुलना में काफ़ी फीका रहा है। सबके दिलो दिमाग में इस बात का डर लगा हुआ है कि जिस तरह से महामारी फैली है उसके चपेट में नहीं आ जाए। और दूसरी तरफ सरकार ने भी लोगों को कहा है कि कृपया भीड़ से बचें, भीड़ में ना जाए। भीड़ में हो सकता है कि आप बीमारी के चपेट में आ जाएंगे और यही वजह है कि लोग भी समझ चुके हैं कि और जितने लोग अब तक गणपति लेकर आए हैं उसमें से मात्र 3 या 4 लोग आए हैं। इस घाट पर आप देख सकते हैं अभी कुछ जो भक्त हैं अपने अपने भगवान को लेकर आए हैं। यहाँ पर विसर्जन की तैयारी उनकी चल रही है, लेकिन भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ बिल्कुल नदारद है और जिसकी वजह है एक तो महामारी का खौफ और सरकार का गाइडलाइन। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन की है। उनसे जानेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष की बात की जाए तो ये गणपति का जो त्यौहार था उनके लिए कैसा रहा और कैसा समय बीता। आइए मिलते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? ये मेरा नाम अमित कुमार चतुर्वेदी है। अमित जी, ये बताएं कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि गणपति त्यौहार जो अपना गुजरा, अब 10 दिन पूरे हो चुके हैं, पिछले साल की तुलना में आपने क्या फर्क महसूस किया और क्या देखा आपने, कैसा लगा आपको? बहुत बड़ा अंतर था इस साल जी। मुंबई में शहर में हम ऑलमोस्ट 6 साल से हैं जी। और हर साल जब भी त्यौहार शुरू होता है तो जो संदल की आवाज़ आती है जी, वो संदल की आवाज़ इस बार नदारद थी जी। तो वो सबसे बड़ा फर्क था कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि इस बार त्यौहार है जी। तो पूरे 10 दिन निकल गए, आज पता ही नहीं चल रहा। इवन विसर्जन के लिए भी आए हैं तो इतनी भीड़ कभी नहीं रही, मतलब इतनी कम भीड़ कभी नहीं रही, वरना हमेशा यहाँ पर लाइन रहती थी और एक अलग सा माहौल रहता त्यौहार का, जो कि इस बार पूरा सा गायब है। ना ढोल है ना कुछ है, मतलब पूरा त्यौहार का जो माहौल है वो पूरा एकदम शांत टाइप का हो चुका है। बस लोग डरे से हैं कि अपनी एक नॉर्मल करें और जाएं, इस तरह का हो गया है। जिस तरह से आपने 10 दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है, तो आपके परिवार के लोग या दोस्त यार जैसे पिछले साल आते थे, इस बार उतने लोग पहुँचे आपके घर में या नहीं पहुँचे? नहीं, इस बार तो कोई भी नहीं पहुँचे। एक तो सरकार की गाइडलाइन थी जो आपने बताया जी। और दूसरा तो वही था कि एक जो है बीमारी का जो डर है उसके कारण सब अपने घरों में ही सेफ हैं, तो कोई भी बाहर नहीं आया। तो हमारे घर पे भी कोई नहीं आया, पूरा बिल्डिंग रोक के रखा हुआ है लोगों को, वह जहाँ पर है केवल वही है मोबाइल के माध्यम से लोगों को वीडियो दिखाकर, लाइव वीडियो बताकर और दर्शन कराए गए हैं। जैसे कि आपने बताया कि इस बार उत्साह की कमी हो गई थी, लोगों में उत्साह बिल्कुल नहीं है, खौफ है दिलो दिमाग में, तो जो श्रद्धा होता है लोगों में उसमें भी कमी आ गई है। श्रद्धा में तो कमी नहीं आ सकती जी। अगर भारत की बात करें, श्रद्धा की कमी नहीं हो सकती। भारत अभी यही था कि बाहर जाना अलाउड नहीं था, जाना मना था, फिर भी घरों के अंदर रह के ही लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से श्रद्धापूर्वक तरीके से किया। हमने भी जैसे कई चीज़ें घर में ही बनाई इस बार, तो ये एक वो डिफरेंस था कि जैसे बाहर कई चीज़ें इस बार मौजूद नहीं थी, तो घर में ही कई चीज़ों को बनाकर और पूरी श्रद्धा भक्ति से, इवन श्रद्धा थोड़ी सी और अंदर से निकल के आई क्योंकि घरों में ही थे, तो पूरा समय गणेश जी को देने को मिला। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी धर्मपत्नी भी साथ में जुड़ गई है, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने 10 दिन पूजा किया, तो पूजा अर्चना के बाद भगवान बप्पा को लाते हैं अपने घरों में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जाते जाते भगवान से जरूर सब मांग लेते हैं। तो आपने देश के लिए और अपने लिए क्या मांगा? बस यही कोरोना से हमको मुक्ति मिल जाए और हम सब लोग फ्री हो जाए। जो 1 साल से डर, 6 महीने हो गए जो डर बना हुआ है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर नहीं जाना है, और सब लोग परेशान हैं। रिलेटिव्स को लेके हम लोग परेशान होते रहते हैं कि वहाँ पर मम्मी पापा है तो वो उनको ये वो तकलीफ ना हो जाए कोरोना की। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द से हमें छुटकारा मिले। भी लोग बप्पा की मूर्ति अपने घरों में लाए और बड़े ही श्रद्धा के साथ 10 दिनों तक पूजा अर्चना की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा
कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अगर भगवान गणेश की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बप्पा की जो गूंज हुआ करती थी वो इस बार ना के बराबर है। लोग डरे सहमे से आ रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ जो महानगर पालिका के लोग हैं उन्हें गाइडलाइन दिए हुए हैं कि कृपया अपने मुंह पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें। और यही वजह है कि इस बार जो प्रति वर्ष के जैसे ढोल नगाड़े बजते थे वो बिल्कुल नहीं बजे, न लाउडस्पीकर बजा, न तो रास्तों पे रोशनी हुई और पूरी तरह खामोशी के साथ बप्पा आए, विराजमान हुए लोगों के घरों में और उनका विसर्जन हो गया। कैमरा पर्सन रोशन एडके के साथ मैं गोपाल शाह, GS न्यूज़, नवी मुंबई।